हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, माइक्रोब्स। देखिए माइक्रोब्स तो आपका क्लियर ही है कि माइक्रोब्स होते क्या हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें नॉर्मली नेकेड आई से मीन्स खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हीं को क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं ना। तो अभी इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ये मेजर, और मेन क्या है कि अर्थ पे मेजर कंपोनेंट, मेजर मीन्स बोला जाए बहुत अधिक, क्योंकि छोटे हैं तो नेचर का ये रूल होता है कि जो छोटे हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और जो बड़े होते हैं उनके नंबर्स कम होते हैं, मीन्स संख्या कम होती है। तो बोला है माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे क्या है कि बहुत बड़े कंपोनेंट हैं जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के। बायोलॉजिकल वर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं ये लिविंग है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर बोला जाए तो सॉइल में भी है, वाटर में भी है, एयर में भी है, ठीक है, लैंड पे भी है, मीन्स बोला जाए ज़मीन पे भी है, और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं माइक्रोब्स पैरासिटिक कंडीशन में, लाइक दिस बोला जाए एवरीवेयर। एवरीवेयर को कहीं कॉस्मोपॉलिटन भी लिखा हुआ है, तो कॉस्मोपॉलिटन भी का मतलब होता है कि सर्वव्यापी, ठीक है। तो बहुत सी बुक में अगर कॉस्मोपॉलिटन लिखा हुआ है तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉस्मोपॉलिटन की डेफिनेशन है, अरे मीन्स स्पेलिंग थी बट क्लियर लिख नहीं पाई मैं, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। COSMOPOLITON, ओके। ये क्या था आपका कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा एवरीवेयर बोले तो भी आपका सही होगा, वही होगा, और कॉस्मोपॉलिटन एक्चुअली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी अक्षर डालता है इसको, तो इसको आपको क्लियर होना चाहिए। इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, दैट ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट्स, हर जगह पाया जाता है। चलिए, दे प्रेजेंट एट द साइट सच एज डीप इनसाइड द गीजर्स। तो बोला जाए जो गीज़र है, गीज़र मीन्स क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कि बहुत से ओशन की बात करूं या बहुत से ऐसे वाटर लैंड जो हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो नीचे का वाटर होता है वो काफ़ी हीट रहता है, गर्म रहता है, और ऊपर साइड क्या वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। तो कुछ इस प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे जो गीज़र फॉर्म होता है, मीन्स वहाँ का जो वाटर बुलबुले के फॉर्म में निकलता रहता है, और वहाँ पे क्या होता है, वाटर काफ़ी गर्म होता है। तो इस तरह से जो सिचुएशन देखने को मिलती है उसी को बोलते हैं गीज़र। तो बोला डीप इनसाइड। इसके अलावा आप गीज़र यूज़ करते हो ठंडियों में नॉर्मली घर पे, तो घरों में लगा होता है गीज़र। तो एक तरह से कहीं ना कहीं उसी वर्ड को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अर्थ के नीचे अंदर से क्या गीज़र फॉर्म है, मीन्स अंदर से वाटर गर्म गर्म निकल रहा है, तो इसलिए बोला गया। थर्मल वेंट्स भी बोल सकते हैं। वेयर द टेम्परेचर मे बी हाई एज 1000 डिग्री सेल्सियस। वहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ऊपर जब आता है वो जो पानी होता है तो बट इतना 1000 डिग्री पे नहीं होता है, बट नीचे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है इनसाइड, बोला जाए कि वाटर या इनसाइड जो वाटर का अर्थ है उसके नीचे। डीप इन द सॉइल। इसके अलावा और भी कहाँ पाया जा सकता है, मिट्टी में बहुत गहराई में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। ये क्या बता रही है, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे तो मतलब ऐसे नॉर्मली तो पाए जाते हैं, बट ऐसी सिचुएशंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जहाँ नहीं पाए जाने चाहिए। अब तो मतलब बोला जाए डीप इन द सॉइल, ये तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। अंडर द लेयर ऑफ स्नो, बर्फ़ के नीचे कई लेयर्स, काफ़ी बर्फ़ के जो नीचे लेयर्स वहाँ पाए जाते हैं, सेवरल मीटर थिक। एंड हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ एसिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ भी वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये थोड़ी स्पेशल सिचुएशंस है। नेक्स्ट बात करें किसकी, माइक्रोब्स की। तो माइक्रोब्स तो जानेंगे, बट इसमें क्या क्या आ सकते हैं, कौन से माइक्रोब्स आएंगे। तो देखिए प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की बात करूँ तो प्रोटोजोआ तो आप जानते हैं प्रोटोजोवन क्या होते हैं, ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर तो क्लियर है, यूकैरियोट्स मीन्स बोला जाए क्या, तो जिसमें क्या हो कि वेल डेवलप्ड सेल हो
और सेल में क्या है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है क्या है, वो भी अच्छे से डेवलप है। इसके अलावा बैक्टीरिया आप जानते हो, फंगस आप जानते हो अच्छे से, एंड प्लांट वायरस क्या होते हैं, वायरस एक पार्टिकल होते हैं। बोला जाए इनसाइड जेनेटिक मटेरियल, आउटर साइड क्या होती है, कोटिंग होती है प्रोटीन की, ठीक है। उसके बाद बोला जाए विरोइड्स की बात की जाए तो विरोइड्स में बोला जाए विरोइड्स क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, वायरस में भी सबसे छोटा। एक्चुअल में क्या होता है कि विरोइड्स में क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ ऐसा, मान लीजिए ये डीएनए है, ऐसा डीएनए बनता नहीं है बट मैं रफली बता रही हूँ आपको, ये इस टाइप का। तो मान लीजिए डीएनए है, बट क्या है कि इसमें कोटिंग नहीं होती है, प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, तो इसलिए और स्मॉलर होता है। एंड ऑल्सो प्रियॉन्स भी एक स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो ये सब क्या हैं, प्रोटोजोआ की बात करूँ, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स, ये सब क्या हैं, माइक्रोब्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट है, बट कैसे हैं, नेचर क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर है, कहीं ना कहीं क्या है, इनकी बॉडी में प्रोटीन की कवरिंग पाई जा रही है। तो इसीलिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक बना हुआ है रॉड से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब देख रहे हैं फ्लैजिला है, फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके पैरासाइट होता है वहाँ हेल्प करता है। तो लाइक दिस टाइप ऑफ जो फंक्शंस होते हैं वो किसके होते हैं, बैक्टीरिया के होते हैं। नेक्स्ट बात को देखिए, ये भी है एक रॉड से बैक्टीरिया का है, बट यहाँ फ्लैजिला नहीं दिखाया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थी, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ऐसे होते नहीं, इसको मैग्नीफाई किया गया। मैग्नीफाई मतलब 1500 टाइम्स इसके डायग्राम को, इसके स्ट्रक्चर को बढ़ा के तब दिखाया जा रहा है। और जानते हैं मैग्नीफाई कौन कर सकता है, माइक्रोस्कोप ही कर सकते हैं। तो उसी के द्वारा क्या किया गया है, इसको बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई करके तब दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये स्फेरिकल मीन्स ओवल शेप, तो इसको भी मैग्नीफाइड किया गया है 1500x टाइम। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो ओवल शेप्ड को या स्फेरिकल शेप को देखिए एक वर्ड आता है कोकस या कोकाई बोलते हैं, CUCCI। तो कोकाई वर्ड यूज़ किया जाता है, तो कोकाई मीन्स कोकस वर्ड है, कोकस मीन्स स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। ये क्या है देखिए, बैक्टीरियोफेज की बात करूँ, ऐसा वायरस जो जाता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है ना। तो नॉर्मली तो बैक्टीरिया ही सबको इन्फेक्ट करता है, बट ऐसे भी वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, तो उसको बोला था वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज। अभी इसमें आपको देखने को मिलेगा हेड है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, नीचे देखिए क्या कॉलर है, उसके नीचे क्या टेल है, फिर उसके नीचे देखिए प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर है, उसी से क्या नीचे थोड़े से पिन टाइप स्ट्रक्चर लगे हो, और नीचे क्या प्रॉन्ग है। तो क्योंकि अब ये किसी की बॉडी में जाएगा तो इसी प्रॉन्ग के थ्रू अटैच होगा। अब पिंस क्या होंगी, पिंस अंदर साइड चुभ जाएंगी, तो इसी हेड में क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल है, तो वही जेनेटिक मटेरियल फिर इस कॉलर से होते हुए इसी पाथवे से क्या नीचे चला जाएगा बॉडी के। तो इसीलिए क्या है, ये दिया गया है, इस टाइप से स्ट्रक्चर नेचर ने बना के रखा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है, एडिनो वायरस है, ठीक है। एडिनो वायरस देखिए क्या है, ये एक टाइप का वायरस बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज कर सकता है, इससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम खांसी हेडेक हो सकता है, इस टाइप से प्रॉब्लम हो सकती है ना। और जो ब्रोंकियल सिस्टम है वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्फ्लामेशन हो सकता है। इस टाइप से जो डिजीज़ होता है उसी को एडिनो वायरस बोलते हैं, उसी मतलब एडिनो वायरस से होने वाले डिजीजेज होते हैं। नेक्स्ट देखिए ये दिखाया गया है कि बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोविंग ऑन पेट्री डिश, मीन्स क्या है, पेट्री डिश क्या बोला जाए, एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहीं पे सूटेबल कंडीशन डाली जाती है। सूटेबल कंडीशन मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट किया था जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सके। अभी बैक्टीरिया अगर क्या हेटेरोट्रॉफिक है, तो हेटेरोट्रॉफ के लिए वहाँ ऑर्गेनिक मैटर्स रखे जाएंगे जिसको वो ईट करें, इंगल्फ करें और अपनी संख्या को बढ़ाएं, तो उनके नंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो और अगर ऑटोट्रॉफिक हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वाटर होगा और उस पेट्री डिश को फिर सनलाइट में रखा जाएगा, तो उसके केस में क्या होगा कि वो खुद से फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। और कीमोट्रॉफिक होंगे तो पेट्री डिश में क्या केमिकल्स को डाल के रखा जाएगा जिससे क्या हो जाए, वो उसको इंगल्फ कर सके और अपनी जनरेशन बढ़ा सके।
तो लाइक दिस मीन्स क्या होता है कि बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोविंग ऑन पेट्री डिश, बस डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या है, उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इन्वायरमेंट बना दो तो फिर क्या होगी, उनकी ग्रो हो जाएगी। देखिए फंगल कॉलोनी को दिखाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि ये सब जो डायग्राम है ये सब आपके नीट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी पूछा आता है ऐसे करके। और बस जहाँ फंगल कॉलोनी है वहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है, नीट में। और बस पूछ लेंगे आपसे कि बताइए ये क्या है, 4 ऑप्शन रहेंगे, फंगल रहेगा, एल्गी रहेगा, और फंगल के साथ साथ हो सकता है फंगल, एक ऑप्शन में फंगल रहे, एक में फंगल कॉलोनी रहे। तो चूंकि एनसीईआरटी ने फंगल कॉलोनी दिया है तो आपको भी लिखना पड़ेगा, वही टिक करना पड़ेगा। तो इस टाइप से ऑप्शन, इससे डायग्राम भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर देखिए, कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर वायरस है। तो ये वायरस का एक स्ट्रक्चर है, तो ऐसा भी वायरस होता है। चलिए, तो अभी तो आपने इंट्रोड्यूस किया खुद को या इंट्रोडक्शन लिया किसका, माइक्रोब्स का। तो अभी अभी आपको क्या देखना है कि उन माइक्रोब्स का हमारी जनरल लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो पहला जो बोला गया माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मीन्स क्या है कि माइक्रोब्स का इस हाउस होल्ड में, घरेलू कार्यों में क्या यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ कुछ मैंने लिस्ट बना के रखी है जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है। अब जैसे बोला जाए कर्ड, कर्ड तो सभी खाते हैं, दही, चीज़ पनीर सभी जानते हैं, विनेगर सिरका, डोसा जानते हैं, इडली जानते हैं, ब्रेड जानते हैं, टूडी। देखिए टूडी क्या होता है, साउथ इंडियन, इम्पोर्टेंट बात है, ये क्या होता है कि साउथ इंडियन एक बोला जाए बेवरेज है या ड्रिंक है, आप बोल सकते हो कि ये क्या है, साउथ इंडियन ड्रिंक होता है, जो कि क्या होता है कि साउथ इंडिया में यूज़ होता है। और इसको एक प्लांट होता है, उसको बोलते हैं पाम प्लांट, PALM, अभी आगे मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी। तो पाम प्लांट, उसी से इसको क्या करता है, निकाला जाता है, मीन्स बोला जाए प्रिपेयर किया जाता है। अभी सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, क्या बोल रहे हैं, कर्ड का फॉर्मेशन मिल्क से। तो आप तो सभी जानते हैं कि कर्ड किससे बनता है, मिल्क से ही बनता है। वहाँ पे मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है उसको बोला जा रहा है लैक्टोबैसिलस, क्या बोला जा रहा है, लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और भी अगर आपको लैक्टोबैसिलस नहीं बोलना है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको शॉर्ट में लैब भी बोलते हैं, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। अभी क्या करता है, मिल्क में ग्रो करता है और उसको कर्ड में बदल देता है। अब क्यों बदलता है, एक्चुअल में क्या होता है कि लैब प्रोड्यूस करता है एसिड, ठीक है, और वो एसिड क्या करता है, कोएगुलेट करता है एंड पार्शियल डाइजेस्ट कर देता है मिल्क की प्रोटीन को। अब मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं केसीन प्रोटीन, ठीक है। तो केसीन प्रोटीन जो होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखिए कि वहाँ पे क्या लैक्टिक एसिड क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो अभी जब लैक्टिक एसिड निकल रहा है मिल्क में तो वो क्या करता है, धीरे धीरे मिल्क को बोला जाए थोड़ा सा मतलब गाढ़ा बनाने लगता है। कोएगुलेशन मतलब होता है गाढ़ा और घना होना। तो आप देखते हैं ना, दूध पतला होता है बट जो दही होता है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसी को बोलते हैं कोएगुलेशन। कोएगुलेशन की हिंदी स्कंदन। तो मीन्स क्या होता है, एक तरह से गाढ़ा हो जाना, उस टाइप से कुछ होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि केसीन प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी और मिल्क कर्ड में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होता है, अपने से तो ऐसा थोड़ी कि मिल्क रख दिया दही अपने आप बन गया, अरे उसमें कुछ डाला जाता है। तो उसमें जो आप थोड़ा सा पार्ट, देखिए घरों में बोलते नहीं, जावन डाल दो या थोड़ा सा दही डाल दो, जो भी बहुत लोगों के यहाँ बहुत कुछ नाम दिया जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा वो जो पोर्शन दही का डालते हैं उसको इनोकुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनोकुलम, या तो उसको स्टार्टअप भी बोल सकते हैं। तो a small amount of curd added to the fresh milk as inoculum और starter contain million of lab, उसमें क्या होता है, मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उतने थोड़े से में। देखिए विच एट सुटेबल टेम्परेचर, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उसको डालते हैं उस, और इनोकुलम को डालने से पहले जो दूध होता है उसको थोड़ा सा गर्म, पहले तो बॉयल किए होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और जब उसका एवरेज टेम्परेचर कितना 35 या 40 डिग्री सेल्सियस आ जाए, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है,
जो कर्ड फॉर्मेशन के लिए एवरेज टेम्परेचर चाहिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मीन्स बोला जाए थोड़ा, अभी घरों में तो कोई देखेगा नहीं कि टेम्परेचर कितना हो, बट ये है कि गर्म उबालने के बाद जब थोड़ा सा ठीक ठाक ठंडा हो जाता है तो क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा इनोकुलम डाल देते हैं, मीन्स थोड़ा सा दही डाल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे फिर वही प्रोसेस होने लगती है। हाँ, तो इसीलिए बोला है कि contain million of lab which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improve its nutritional quality। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो कर्ड है उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ा होता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, क्योंकि क्या होता है कि उसमें विटामिन B12 दही में प्रेजेंट होता है, फॉर्म हो जाता है। तो अच्छा, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं या बालामाइन भी बोलते हैं कुछ लोग। और ये क्या है, विटामिन B12 का नॉर्मली साइंटिफिक नेम है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद कहते हैं डो नॉर्मली बोला जाए तो आप जो फ्लफ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्लफ़ी स्ट्रक्चर जब इडली या डोसा बनाते हैं तो आप जो मैटर, जो कंटेंट जिससे बनाते हो आप, पहले उसको क्या करते हो मिक्स करके, जैसे बोला जाए कि उड़द की दाल या चावल है तो उसको आप क्या करते हो मिक्सर में पीस के फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो, उसमें आप इनो डाल सकते हो या आप थोड़ा उसमें दही डाल देते हो या आप उसमें सोडा डाल देते हो, है ना। और कुछ लोग ईस्ट भी डाल सकते हैं उसमें, थोड़ा सा लाइक दिस इज लाइक मटेरियल थोड़ा सा। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो फ्लपी हो जाता है, काफ़ी फूल जाता है, उसमें छोटे छोटे होल्स भी दिखाई देने लगते हैं। तो उस तरह से जो स्ट्रक्चर निकल के आता है कुछ टाइम बाद, उसी को क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं। तो डो एक तरह से बोला जाए कि वो रॉ मटेरियल जो आप प्रिपेयर कर रहे हो किसके लिए, फॉर इडली डोसा साउथ इंडियन फूड्स के लिए। तो बोला यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज इडली डोसा एंड इडली, आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया बात कर रहा है इसलिए क्योंकि वहाँ पे अभी जब आप दही डाल के रखोगे तो उसमें काफ़ी ये बैक्टीरिया के नंबर्स बढ़ ही जाएंगे, ढेर सारे उसमें ग्रो कर जाएंगे, तो उसी से फ्लपी स्ट्रक्चर बाहर आता है, मीन्स दिखाई देता है। देखिए लिखा है द पफ्ड अपीयरेंस, पफ्ड मतलब वही फूला हुआ जो है, ऑफ डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो बैक्टीरिया उसमें जो प्रेजेंट है, बोला जाए कि वो जो ग्लूकोज है उसको टेकअप कर रहा है, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर है जो, और उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और उसको ऑक्सीडाइज करने के बाद फिक्स है कि वो किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इस टाइप से कन्वर्ट होगा। तो वही जो कन्वर्ट हो रहा है तो उसके बाद CO2 गैस उसमें से रिलीज होगी। इसीलिए क्या होता है कि वो जो पफ्ड अपीयरेंस आता है, पूछा जाता है किस गैस की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। सिमिलरली द डो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, अभी ऐसे ही क्या ब्रेड बनाने में भी यूज़ होता है, इस फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ब्रेड में भी ईस्ट को यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे जो यूज़ होता है, मतलब ईस्ट जो यूज़ होता है उसी को बोलते हैं बेकर ईस्ट। इसका जो जनरल नेम है सैक्रोमाइसिस सिरविसी। क्या नेम है, सैक्रोमाइसिस सिरविसी। क्लियर, तो क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सिरविसी। उसके बाद आता है टूडी। देखिए टूडी तो अभी मैंने आपको बताया था कि टूडी अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथ इंडियन इन मेड बाई फर्मेंटेड शेफ फ्रॉम पाम। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैंने बताया ना कि पाम एक प्लांट होता है, तो वहीं से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा टूडी को बनाया जाता है। तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है तो क्लियर ही है कि फर्मेंटेशन, देखिए फर्मेंटेशन एक तरह से बोला जाए तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो उतना जितना ATP बनना होता है, क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद लार्ज अमाउंट में ATP मिलता है, उसी से एनर्जी मिलती है। बट फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जब ग्लूकोज पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्रेकडाउन ही नहीं हो पाएगा तो जितना ATP मिलना है नॉर्मली आफ्टर बोला जाए ब्रेकडाउन उतना मिलता नहीं है। तो एक तरह से क्या होता है कि बोला जाए ये कैसा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस नेचुरली क्या होता है कि लैब में कराया जाता है, देखा जाता है। तो यहाँ पे तो आर्टिफिशियली मीन्स कराया जा रहा है, और टूडी को जनरली क्या होते हैं कि लोग खुद से फर्मेंट करते हैं और फिर इसको फॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये जो है ये 2D का स्ट्रक्चर, ये छोटे से बॉटल में पॉट में रखा गया है, जो अंदर ये 2D ही है, साउथ इंडियन ड्रिंक जिसको बोला गया है। नेक्स्ट बात करें चीज़ की। चीज़ तो नॉर्मली आप घरों में खाते ही हो, किससे बना जाता है? मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है। अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मिल्क से प्रिपेयर तो किया जाता है, बट अभी क्या है कि चीज़ की भी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है, वैरायटीज़ होती हैं। उसका जो बोला जाए कि जो उसका टेक्सचर होता है, जो फ्लेवर, कई प्रकार के चीज़ भी बनाए जाते हैं फॉरेन। अभी इंडिया में तो इतना नॉर्मली जो सिटी है वहाँ तो नहीं, बट जितनी हाईटेक सिटीज़ हैं या बोला जाए कि जितने अच्छे रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई वैरायटीज़ की चीज़ देखने को मिल जाती हैं। बट फॉरेन में तो ये नॉर्मल है, डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़। तो बोला जाए ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड, सबसे पुराना है और यहाँ पे क्या माइक्रोब्स यूज होते हैं, चीज़ बोलते हैं। डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। तो टेक्सचर मीन्स बोला जाए उसका जो स्ट्रक्चर निकल के आता है उसके बेसिस पे फ्लेवर उसका इतना अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। तो द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड, और ये किसकी वजह से स्पेसिफिक होता है, इतना फ्लेवर वगैरह कहाँ से आता है? क्योंकि अलग अलग माइक्रोब्स का यूज़ होता है, इस वजह से आता है। अभी एग्जांपल देखिए, ये नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स में भी ये क्या होता है कि यहाँ से चीज़ पे शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, लार्ज होल इन स्विस चीज़, स्विस चीज़ एक स्पेशल, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, ये जो है कि इसका स्विस चीज़ का स्ट्रक्चर देखिए, बड़े बड़े होल्स इसमें दिख रहे हैं ना, तो इसीलिए बोला गया लार्ज होल इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी भी आया था, तो वहाँ से भी क्या अनेरोबिक रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाय बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये थोड़ा सा टफ नेम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्विस चीज़ के फॉर्मेशन जो बैक्टीरिया का यूज़ होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और ऐसे ही आता है रॉकफोर्ड चीज़, ये वाला देखिए, मैं डायग्राम इसका दिखा रही हूँ आपको, ये डायग्राम देखिए। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये शीप होती है, शीप के मिल्क से बनता है, ये वाला रॉकफोर्ड चीज़ शीप के मिल्क से बनता है। तो बड़ी अच्छा इसका जो बोला जाता है फ्लेवर वगैरह है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, बट ऐसा बोला जाता है। तो बोला गया है कि रॉकफोर्ड चीज़ आर राइपेंड मीन्स प्रिपेयर बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक फंगस। एक्चुअल क्या होता है, ये फंगस की प्रेजेंस में फॉर्म होता है, और शीप के मिल्क से फॉर्म होता है, ऑन देम विच गिव देम अ पार्टिकुलर फ्लेवर, तो थोड़ा सा फ्लेवर भी अलग आता है। तो ये जो स्विस चीज़ का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, रॉकफोर्ड चीज़ का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर क्या है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें, जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ में क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं? मेनली बोला जाए कि यहाँ पे ऐसे तो बहुत से बनते हैं, बट यहाँ पे क्या है, बेवरेज और एंटीबायोटिक। तो बोला इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे बोला जाए बेवरेज, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स। अच्छा, बेवरेज में क्या आता है? बेवरेज में आपका आ जाएगा एल्कोहल वगैरह, है। प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल scale require growing microbes in very large vessels called fermenters। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ करना होता है, तो बड़े बड़े फर्मेंटर्स क्या बोला जाए, बहुत बड़े बड़े एक तरह से बोला जाए कि बाउल है, जिसको बड़े बाउल आप बोल सकते हो। जैसे कि ये देखिए, बड़ा सा फर्मेंटर है, या ये देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया है, ये देख रहे हैं, फर्मेंटर बड़े बड़े से हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना है, तो बड़े रहेंगे। नीचे देखिए क्या है, फर्मेंटेशन प्लांट्स यहाँ लगाए गए हैं। मीन्स फर्मेंटेशन प्लांट जो पूरा इंडस्ट्री है जहाँ पे ये पूरा सेटअप किया गया, उसको फर्मेंटेशन प्लांट बोला गया है। और ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर नॉर्मली किसी एक फर्मेंटर का इतना डीपली स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं, बट देखिए इसमें क्या मोटर है ऊपर, नीचे के एरेटर है, एग्जॉस्ट आउटलेट है, चीज़ें निकलने के लिए होंगी, स्ट्रिंग पैडल्स है जो घूमता होगा, और प्रोडक्ट आउटलेट है, यहाँ से प्रोडक्ट रिलीज होगा, वाटर जैकेट है, बाहर से वाटर मीन्स इनसाइड होता है तो अंदर आता है, बाहर जाता है, सेंसर लगा हुआ है पीएच वगैरह कंट्रोल करने के लिए,
न्यूट्रिएंट इनलेट, यहाँ से न्यूट्रिएंट एंट्री करते हैं, एसिड बेस इनलेट। तो सारे के सारे सिस्टम बनाए गए हैं जहाँ से क्या होता है, एंट्री होता है, एग्जिट होता है। नॉर्मली ऐसा होता है एक फर्मेंटर का स्ट्रक्चर। तो इसीलिए बोला गया है कि प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स। इंडस्ट्रीज़ में अगर है तो वहाँ माइक्रोब्स तो ग्रो कराना ही होगा, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उसी में ग्रो कराया था। उन वेसल्स को क्या बोलते हैं, फर्मेंटर बोलते हैं। फर्मेंटेड बेवरेज की बात की जाए कि जो बेवरेज बनते हैं, बोला जाए माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट। कौन सा ईस्ट अभी आपने पढ़ा था, तो हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज। ईस्ट का यूज़ होता है बेवरेज में, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब क्या हैं, वेराइटीज़ हैं अल्कोहल की। तो यहाँ सब में क्या होता है, यूज़ होता है। इसका नाम सुन के तो सारे बच्चे हैप्पी हो जाते हैं, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, बड़ा क्रेज़ होता है यंगस्टर्स को। बट क्या होता है कि नॉर्मली यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए क्या, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी अभी नाम बताया था, यूज़ फॉर ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने के लिए, मीन्स ब्रेड बनाने के लिए जो यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो इसको बेकर ईस्ट आपने बोला था, ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ ही होगा। इसी को ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इज़ यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सीरियल्स होते हैं, मीन्स बोला जाए बहुत से ग्रेन्स जो पाए जाते हैं, जो उससे भी बनता है ना। देखिए कि आपके जो गन्ने के रस तो होते हैं वहाँ से तो बनते ही हैं, और आपने सुना होगा महुआ का नाम, ठीक है, तो उससे भी बनते हैं, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। तो मीन्स डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके फर्मेंट करके उससे इथेनॉल बनाए जा सकते हैं। यही देखिए ये एक ईस्ट का स्ट्रक्चर है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अभी ये जो नाम मैंने बताया था ना, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसी का ईस्ट का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन के द्वारा, बिना डिस्टिलेशन किया हुआ वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के बनता है। विस्की, ब्रांडी, रम प्रोड्यूस होता है डिस्टिलेशन के द्वारा, ठीक है, ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। डिस्टिलेशन बोला जाए वही है कि द एक्शन ऑफ प्यूरिफाइंग लिक्विड बाय ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। मीन्स हीट करके या फिर ठंडा करके जो प्रक्रिया की जाती है जिससे बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन। नॉर्मल सा है। फिर बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। देखिए एंटी वर्ड का मतलब है अगेंस्ट, और बायोटिक मीन्स क्या, बायो मीन्स किसी की लाइफ। तो किसी की लाइफ के अगेंस्ट जो केमिकल्स बनाए जाते हैं, और जिसकी लाइफ के अगेंस्ट बनाए गए हैं उसकी लाइफ उस केमिकल से खतरे में पड़ जाती है, मीन्स डेथ हो जाती है उसकी अगर वो केमिकल आ गया, तो उसी को बोला जाता है एंटीबायोटिक। तो यहाँ लिखा है ना कि एंटीबायोटिक्स ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर दे अगेंस्ट लाइफ। केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स के द्वारा बनते हैं। एंटीबायोटिक्स किल, ये क्या करते हैं, या तो मार डालते हैं तो धीमा रिटार्ड कर देते हैं द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को धीमा कर देते हैं। मीन्स डिजीज़ काजिंग, जितने भी अदर माइक्रोब का मतलब ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं, उनको क्या करते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पहली बार जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया था, बनाया था, उसको क्या बोला गया, पेनिसिलिन बोला गया है। Alexander working on Staphylococci bacteria once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which Staphylococci could not grow। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, देखिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया का अपना उसी पे रिसर्च कर रहे थे, कुछ उसके फंक्शंस देख रहे थे, उसका रिप्रोडक्शन या अदर उस पर सर्च कर रहे थे। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि कोई एक प्लेट थी, उसी पे वो क्या करना चाहते थे, स्टेफाइलोकोकाई की कॉलोनी को ग्रो अप कराना चाहते थे। बट जब उन्होंने इस प्लेट में सूटेबल टेम्परेचर डाल दिया, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो भी इनको चाहिए ऑर्गेनिक मैटर वो डाल दिया, और उसको डालने के बाद किसी 2-4 बैक्टीरिया को ऐड किया, 2-4 बैक्टीरिया को ऐड करेंगे तभी तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो 2-4 बैक्टीरिया को ऐड किया उन्होंने, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब देखा कि यहाँ पे वो बैक्टीरिया तो ग्रो कर ही नहीं रहे, इसके अलावा जो डाले थे उनकी भी डेथ हो गई।
तो उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, ये ग्रो ही नहीं कर पाया। बाद में उन्होंने चेक किया तो उसी प्लेट पे क्या किया गया था, किसी की मोल्ड मतलब बोले जाए किसी फंगस को ग्रो अप कराया गया था, और ग्रो अप करा के रख दिया गया था। फिर उसको वॉश नहीं किया गया था, धुला नहीं गया था, और उसी पे किसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने भी वर्क कर दिया बैक्टीरिया के लिए। तो उनको तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर इस टाइप का कोई मोल्ड है तो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया ग्रो अप नहीं कर पा रहा। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि वो मोल्ड में ऐसा क्या था नहीं ग्रो कर पा रहे थे। बाद में जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि उस मोल्ड से कोई केमिकल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कोई केमिकल रिलीज हो रहा है। उसी केमिकल के अफेक्ट से क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया ग्रो अप नहीं कर पा रहा है। तो बाद में उन्होंने देखा कि जो जिसका मोल्ड को ग्रो अप कराया गया था उसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम, और ये क्या था, एक फंगस था, और जिससे केमिकल जो रिलीज हो रहा था उसको बोला गया पेनिसिलिन। मीन्स क्या है, वही केमिकल है पेनिसिलिन जिसके प्रेजेंस से क्या हो रहा है कि वो बैक्टीरिया ग्रो अप नहीं कर पा रहा है। तो यहीं से क्या हुआ, पेनिसिलिन की खोज हो गई। फिर क्या हुआ कि फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज स्टेबलाइज्ड मच लेटर बाय अर्नस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे। तो अभी क्या था कि ये तो खोज तो हो गया था, बट उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये वर्क कहाँ कर सकता है, उसको फ्लेमिंग जी नहीं बता पाए थे। बाद में आए अर्नस्ट चेन जी और फ्लोरे जी आए, इन्होंने उसका फुल पोटेंशियल बताया कि हाँ कितना इफ़ेक्टिव है ये लोगों के लिए, शरीर के लिए कितना लाभदायक है, उसको बाद में इन्होंने डिस्कस किया। द एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर। हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था जिस समय, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद या उसी टाइम पे क्या हुआ था, बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स को प्रॉब्लम हो गई थी। तो बाद में क्या था कि देखा गया, फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे जी ने क्या किया था, फिर उसको घाव को भरने में इस एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया। क्योंकि घाव को भरने में इसलिए क्योंकि अभी घाव हो जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी माइक्रोबियल एक्शंस हो जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि जब ये पेनिसिलिन को इसको इंजेक्ट किया गया बॉडी में, तो जो माइक्रोब्स ग्रो अप कर रहे थे उस घाव की जगह, वो क्या, वो ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे वाउंड जो था वो पूरी तरह से सही हो गया। तो फिर उसको फिर सभी जितने भी सोल्जर्स थे उन्हीं को दिया जाने लगा। फ्लेमिंग चेयर फ्लोरे वॉज वर अवार्डेड टू नोबेल प्राइज 1945 फॉर द डिस्कवरी। फिर इसके लिए क्योंकि तीनों का कहीं ना कहीं रोल था तो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1945 में। देखिए उस टाइम पे जो पेनिसिलिन आया करता था कुछ ऐसे, देखिए पेनिसिलिन क्योर्स गोनोरिया के लिए, है ना, गोनोरिया सिफिलिस ऐसी बीमारियां हैं तो सब क्या माइक्रोब से हो रही हैं, बैक्टीरियल एक्शन से हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या पेनिसिलिन का यूज़। तो उस टाइम पे देखिए लिखा WW सेकेंड मीन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उस समय जो इसी टाइप से कुछ पैकिंग हुआ करती थी। देखिए ये एक लोगो निकल के आया था कि थैंक्स टू पेनिसिलिन ही विल कम होम, मीन्स पेनिसिलिन का धन्यवाद, वो घर आएंगे, क्योंकि दिखाया गया है कि हाँ पेनिसिलिन को इंजेक्ट करके लोगों को बचाया जा रहा है। और फिर ये उस टाइम की थ्योरी है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये अभी का नहीं है, उस टाइम पे कुछ पेपर न्यूज़ ने पब्लिश किया था कि नोबेल प्राइज़ 3 फॉर पेनिसिलिन डिस्कवरी। तो देख रहे हैं अक्टूबर 26 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंदन यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड ऑफ पेनिसिलिन टुगेदर with the two co-worker. Penicillin research was awarded the 1945 Nobel Prize the Physiology and Medicine. It was officially announced Thursday. तो इस तरह से कुछ, ये देखिए आपको सिलेबस का नहीं है बट आपको जानना चाहिए कि एक्चुअल में ये था, चीज़ें थी, ऐसा हुआ था। देख लिखा जॉइंटली रिसीविंग द अवार्ड विद 6 सर अलेक्जेंडर वर डॉक्टर अर्नस्ट बोरिस चेन एंड सर हॉवर्ड वाल्टर फ्लोरे, बोथ ऑफ ऑक्सफोर्ड के हैं। डॉक्टर चेन जर्मन पॉलिटिकल रिफ्यूजी थे हु वेंट टू इंग्लैंड इन 1938, इज़ अ प्रोफेसर ऑफ केमिकल पैथोलॉजी एट द विलियम ड्यून स्कूल ऑफ पैथोलॉजी ऑक्सफोर्ड। तो ये उसी टाइम का न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश हुआ था अमेरिका में, और उस टाइम पे पूरा बताया गया था कि कहाँ से इन्होंने स्टडी की, कहाँ पैथोलॉजी की, सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। एंटीबायोटिक इम्प्रूव आवर कैपेसिटी, सीधा सा है कि एंटीबायोटिक क्या करता है, हमारे शरीर की कैपेसिटी को बढ़ाता है फाइट करने के लिए डिजीज से। इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज जैसे प्लेग, हुपिंग कफ, उसको काली खांसी बोला गया, डिप्थीरिया, गॉल घोटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, इन सब से भी क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, बचाता है। ओके,
तो देखिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक। इसका और भी है। अभी तो माइक्रोब्स का रोल हमने इंडस्ट्री में देखा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में देखा, आगे केमिकल और एंजाइम्स बनने में भी देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अभी क्या करिए, आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि वेल प्रिपेयर्ड नोट्स है जो है। और कुछ जैसे भी मैंने वर्ल्ड वार इसकी बात की कि ये वाला, तो ये आपके नोट्स का नहीं है, बस आपको जनरल नॉलेज के लिए है। इसका भी डायग्राम का कोई रोल नहीं है, बट आपको एक लोगो है उस टाइम पे जो आया था वो जानना चाहिए। इसका भी यूज़ नहीं है, बट आपको जानना चाहिए कि हाँ उस टाइम पे कैसे पैकिंग हुई थी, क्या था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, थैंक यू। अगर लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।